बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपके सामने आसिम अली राना पेश खिदमत है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त सबसे अहम खबर वो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हो रही है। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों में। बिलखुसूस पुरवार रीजन में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि इस वक्त भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस बारिश की वजह से बहुत से नुकसान हुए। इनकी तमाम की तफसीलात हम आपको इस व्लॉग में फराहम करेंगे। बात करते हैं आज की जो बारिश की, जो वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो है वहाँ पर दिन के वक्त शुरू हुई। दिन तकरीबन 10-11 बजे शुरू हुई और उसके बाद से लेकर अब तक इसको 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम जो है वो गुजर चुका है, लेकिन ये बारिश लगातार जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 150 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप पंजाब के ही रावलपिंडी रीजन के साथ ही जाएँ चकवाल के एरिए में, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद 450 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक हो चुकी है, जिसकी वजह से चकवाल के कई गांव इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। ऐसी ही सूरत हाल चहलम में भी देखने में आ रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ देहात जो हैं वहाँ पर शदीद बारिश की वजह से वहाँ पर वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में अभी भी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब से कुछ देर पहले चकवाल के इलाके में जो था वहाँ पर एक घर से कुछ लोगों को वहाँ पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया, उनको वहाँ से निकाला गया, लेकिन लोगों की इमलाक का जो नुकसान है वो बहुत बड़ी मिक़दार में हो रहा है। इसी तरह अगर आप पंजाब के दीगर इलाकों में चले जाएँ, हाफिज़ाबाद की तरफ जाएँ, मुल्तान जाएँ या किसी और जगह, हर तरफ जो है वहाँ पर बड़ी तबाही देखने में आ रही है। इन बारिशों की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात करें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में उर्दगान ब्रिज यहाँ पर बना था सेक्टर F8 इस्लामाबाद में। ये ब्रिज जो है वहाँ पर ये खासा बुरी तरह मुतासर हुआ है इस बारिश की वजह से। कई इसके स्पॉट्स जो हैं इसको 45 दिन में जो है वहाँ पे तामीर किया गया था, लेकिन शायद जल्दी की तामीरात थी या क्या वजूहात थी कि बताया जा रहा है कि इसमें जो है वहाँ पर खासा नुकसान हुआ है। वहाँ पर एक जगह से जो है वो हिस्सा जो है सड़क जो है वो बैठ चुकी है। इसके अलावा जो ब्रिज है उसमें भी जगह जगह से क्रैक्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसी तरह हम बात करें रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद की, तो सादकाबाद में भी वहाँ पे कई फुट जो है वो पानी खड़ा हो चुका है। नालाली रावलपिंडी का जो दरमियान में से गुजरता है उसमें भी इस वक्त तुगयानी की सूरत हाल है और बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 20-21 फुट तक उसकी जो है, नॉर्मली इसमें 4 से 5 फुट तक पानी होता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है तकरीबन 21 फुट की सतह पर पानी जो है वो बह रहा है। जिसके बाद यहाँ पर रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और उसके मुख्तलिफ सायरन बजाए जा रहे हैं उन इलाकों से जो बिल्कुल नालाली के करीब रहने वाले ग्वाल मंडी का इलाका है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब आबादियाँ हैं, तो उन सबको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी को जो है मदद के लिए तलब किया गया है कि किसी भी जगह कोई हंगामी सूरत हाल हो तो पाकिस्तान आर्मी उसमें हर हाल में जो है वहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया को सपोर्ट करेगी। नाज़रीन, ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये तमाम तर सूरत हाल देखने में आ रही है कि जिसमें और सिर्फ इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश भी बुरी तरह से हालिया दिनों में मुतासर हुए हैं। वहाँ पे भी होने वाली बारिशों में मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो हलाक हुए और उसके बाद जब ये स्पेल जो था ये पाकिस्तान में पहुँचा है तो ऐसा ही देखने में आ रहा है कि लगातार बारिश हो रही है। कई घंटों तक जारी रहने वाली इस बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में देखने में आ रहे हैं। ज़्यादातर जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर नदी और नाले जो हैं वो वहाँ पर तेज़ी से अचानक ही उनमें पानी आता है, जिससे वो करीबी आबादियों को बहा कर ले जाता है। लैंड स्लाइडिंग जो है वो जगह जगह देखने में आ रही है। आज सुबह जो इस्लामाबाद से मरी जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर एक्सप्रेस वे नहीं, जो दूसरा जो उसका पुराना ओल्ड मरी की जो GT रोड थी जिसको कहा जाता है, GT रोड के ऊपर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बताया जा रहा है कि लैंड स्लाइडिंग हुई है। इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है वहाँ पर सड़क के ऊपर ट्रैफिक जो है मुतासर हुई, जिसके बाद उसको तमाम ट्रैफिक को एक्सप्रेस वे की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। इसी तरह जो वहाँ पर हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर भी रिस्क ज़ाहिर किया गया है कि अगर ये बारिशें इसी तरह कंटिन्यू रही तो मज़ीद लैंड स्लाइडिंग हो सकती है।
पंजाब में जो वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर जो पूरे पंजाब में रेन एमरजेंसी जो है इस वक्त नाफिज की गई है और तमाम ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं और जो हुक्काम हैं उनको कहा गया है कि वो फौरी तौर पर बाहर निकलें और इस हवाले से बर वक्त जो है वो इक़दाम करें, रेस्क्यू करें, लोगों को निकालें, जो ख़तरनाक एरियो में फंस चुके हैं उनको निकालें। लेकिन जो है ये वहाँ पर बारिश अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो ये मज़ीद तबाही का बायस बन सकती है। मुख्तलिफ डैम्स की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त डैम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक भर चुके हैं। मंगला डैम में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तरबेला डैम के जो स्पिलवेज हैं वो खोले जा रहे हैं क्योंकि उसमें पानी वो डैम तकरीबन भर चुका है। इसी तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी के करीब जो छोटे डैम्स हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर सेक्टर B17 के नज़दीक एक शाहपुर डैम के नाम से एक छोटा सा डैम है जो वहाँ पर वाटर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो डैम भी बताया जाता है कि आज इस बारिश के बायस वो इतना ज़्यादा हुआ कि वो ओवरफ्लो हुआ और उससे पानी निकल कर करीबी आबादियों में फैल गया है। चकवाल के इलाके में धराब का इलाका है, धराबी डैम भी कहा जाता है उसको। धराबी डैम भी जो है वहाँ पर उसका एक हिस्सा जो है वहाँ पर वो टूटा है, जिसके बाद वहाँ से पानी निकला और करीबी आबादियों में फैला, जिसकी वजह से लोग खासे मुतासर हुए हैं। तो नाज़रीन ये अभी जो है वहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद का एरिया खासी हद तक महफूज है, लेकिन रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगह जो हैं अंदरून शहर की वो उनकी खासी अजीब गरीब सूरत हाल है। डोक इलाही बख्श का हो गया, डोक खबा का इलाका हो गया, ये वो तमाम इलाके हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इसके अलावा चकवाल, झेलम जो है वो उससे बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है क्योंकि दरिया झेलम में भी सुना कि पानी आ रहा है और उसके साथ इससे जो मुल्हिका जो नदी और नाले जो वहाँ पे जिनका पानी दरिया झेलम में जाकर गिरता है उन नालों में भी जो है वो इस वक्त यानी की सी सूरत हाल है। लगातार बारिश हो रही है, मुख्तलिफ जो आबादियाँ हैं वो मुतासर हो रही हैं। अगरचे आर्मी और वहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया वहाँ पे निकले हैं, लेकिन ये कुदरती आफत इस तरह की है कि अभी तक इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सका और इम्कान है कि अगर ये महकमा मौसमियात का कहना है कि अगर ये अगले 24 घंटों तक बारिश मज़ीद जारी रह सकती है और अगर ये इसी तरह से इसी रफ्तार से जारी रही तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़दशा है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद तफसीलात जो है वो उनसे आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।